नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मिडिल ईस्ट में जंग से हर कोई परेशान है, लेकिन भारत में सबसे अधिक सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी को है तो प्रवासी मजदूरों को है। प्रवासी मजदूर कमाने खाने शहर में आते हैं और शहर में आते हैं तो उनका कोई स्थायी पता नहीं होता है। वो आते हैं, चले जाते हैं। अब जब स्थायी पता नहीं होता तो ना गैस का कनेक्शन उनके पास होता है। ऐसे में छोटे छोटे सिलेंडर में गैस भराकर वो अपना खाना बनाते हैं। जब गैस की किल्लत हुई, ऊपर से काला बाजारी हुई, तो एलपीजी मिलने का संकट शुरू हो गया। गैस मिलने का संकट शुरू हो गया। दूसरा, बाजार में गैस के लिए अनाप शनाप पैसे मांगे जा रहे हैं, यानी कि ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है। गैस की किल्लत के कारण की होटल महंगे हो रहे हैं। प्रवासी मजदूरों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में वो क्या करते? उन्हें काम को छोड़कर वापस अपने घर, अपने गांव लौटना ही मुनासिब लगा, क्योंकि यहां बड़े शहरों में टिकना अब मुश्किल हो गया है। ऐसे में एलपीजी गैस की कमी के चलते गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र हर जगहों से प्रवासी मजदूर वापस पलायन कर रहे हैं। सूरत के एक रेलवे स्टेशन पर बिहार और उत्तर प्रदेश लौटने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि रसोई गैस की कमी के चलते राज्य में रेस्टोरेंट, ढाबे और तमाम दूसरे जो खाने पीने के स्टॉल हैं, वहां पर महंगाई देखी जा रही है। रोजगार ठप होने लगा है। इसके अलावा यूपी, बिहार के हजारों स्टूडेंट भी अपने घर वापस लौट रहे हैं। ऐसे में 5 किलो गैस का सिलेंडर सरकार की नई योजना के तहत आया है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर आया है। आज समझिए.com में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आपको एक एक कर सारे पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए समझिए.com के साथ। छोटू सिलेंडर योजना। यह छोटू सिलेंडर योजना क्या है? इसे FTL यानी कि फ्री ट्रेड एलपीजी भी कहते हैं। 5 किलो एलपीजी का यह सिलेंडर है। इसकी योजना है बिना किसी कागजी कार्रवाई के ऑन द स्पॉट, ऑन द गो रसोई सरकार ने छोटू गैस सिलेंडर के तौर पर रखी है, कोटे के तौर पर रखी है। इसे दुगना भी किया है। सरकार ने इसकी आपूर्ति बढ़ा दी है। मजदूरों का सहारा बनकर आया है छोटू गैस सिलेंडर। गरीब और जो छात्र हैं, उन सब के लिए छोटू गैस सिलेंडर तब महत्वपूर्ण हो गया है, तब सहारा बना है, जब शहरों में गैस की किल्लत हो गई है। 500-600 रुपए का सिलेंडर अब 4,500-5 हजार का पड़ रहा है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं। असल में भारत में ईंधन संकट के कारण स्थिति बड़ी खराब हो गई है। एलपीजी सिलेंडर की जो गैस सप्लाई है, उसका असर देखा जा रहा है। और सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? असर पड़ रहा है प्रवासी मजदूरों पर, छात्रों पर। ये परेशान हो रहे हैं क्योंकि इनका कोई स्थायी पता नहीं है, और जहां पर ये हैं उस नाम से भी सरकार का कोई कार्ड बना नहीं है। ये ना होने के कारण गैस कनेक्शन इन्हें नहीं मिल पाता है। होटल या तो बंद या फिर खाना पीना सब महंगा हो गया। अब प्रवासी मजदूर जो हैं, वो प्रवासी मजदूर और छात्र वापस अपने घर लौटने लगे हैं। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है कि जो कि जब मजदूर शहर से चला जाएगा तो वहां की इंडस्ट्री का क्या होगा, वहां के कल कारखानों का क्या होगा, वहां पर जो तमाम दूसरे काम होते हैं उसका क्या होगा। सरकार ने इसमें दिमाग लगाया। सरकार ने कहा कि बड़े पैमाने पर मजदूरों पर असर पड़ रहा है, तो तत्काल उनको फौरी राहत देने के लिए कुछ किया जाए। सरकार ने छोटू सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ा दी गई है। छोटू सिलेंडर क्या होता है, यह आपको समझने की जरूरत है। असल में आप जब भी गैस कनेक्शन लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। उसके बिना आपको गैस कनेक्शन नहीं मिलता है। गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा तो आपको सिलेंडर मिलेगा नहीं। लेकिन जो तमाम ऐसे मजदूर और छात्र हैं, वो स्टोव के जरिए या फिर इलेक्ट्रिक जो
आजकल खाना बनाने के लिए संसाधन आता है, उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर छोटा छोटा एक चूल्हा खरीद लेते हैं बाजार से जाकर और वो सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। और सिलेंडर वो कैसे खरीदते हैं? गलत तरीके से ब्लैक में सिलेंडर खरीदते हैं, लेकिन सिलेंडर है ही नहीं। तो वहां पर छोटू सिलेंडर काम आएगा, क्योंकि छोटू सिलेंडर के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। आधार कार्ड दीजिए, सिलेंडर ले लीजिए। अब आपको हम दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन, रेलवे स्टेशन के कुछ मजदूरों की स्थिति बताते हैं कि वो घर लौटने पर मजबूर क्यों हैं। सुनिए। वहाँ आया था काम करने सर, जो है यहाँ महंगाई बढ़ने की वजह से हर एक चीज़ महंगा हो गया, उसकी वजह से जाना पड़ा सर। उसमें क्या है, हर तरीके से दिक्कतें हो रही है, जब भी हर आदमी परेशान हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है, और उसमें क्या है, सबको भी नुकसान है, किसी का जो है फ़ायदा नहीं है। ऐसी वजह से, महंगाई की वजह से हर आदमी जा रहा है, सोच रहा है कि अपने गाँव घर जाएंगे तो थोड़ा बहुत मिलेगा सर। तो हम लोग को मतलब सिलेंडर की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग इसकी वजह से मतलब अपना गांव जाने के लिए प्लान करे थे, क्योंकि बुकिंग करने के बाद मतलब 10-15 दिन बाद ऐसे नॉर्मली सिलेंडर आ रहा है। बुकिंग करने के बाद आप आओ, OTP गिराओ, उसके बाद ही लेके जाओ, मतलब बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और ये इजराइल की युद्ध की वजह से और दिक्कतें मतलब हो रही है, मतलब अभी के टाइम में जो है सिलेंडर के बारे में दिक्कत तो है, गैस की बहुत दिक्कत है आज की डेट में। गैस की सबसे कितना काम वाम भी घर चला गया अपने गैस की इतना दिक्कत है कि बता नहीं सकते हैं। गैस की परेशानी होती है। अब ये संकट आया क्यों? मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, वहां पर ऊर्जा संकट बना हुआ है। हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया है। अब जो हॉर्मुज का रास्ता बंद हो गया तो क्या हो रहा है? ऊर्जा की सप्लाई, ईंधन की सप्लाई पर बुरा असर पड़ रहा है। और सरकारें कुछ भी कहती रहें, लेकिन इसका असर बाजारों में, सड़कों में, घरों पर, गरीबों पर, मजदूरों पर दिखाई पड़ रहा है। रेस्टोरेंट में, होटल्स में दिखाई पड़ रहा है। LPG सिलेंडरों को लेकर बहुत सारी पाबंदियां लग गई हैं। सरकार और प्रशासन ने तमाम कोशिश की है, बावजूद इसके सिलेंडर ब्लैक में बिक रहे हैं। आप बाजार में चले जाइए, आपको सिलेंडर नहीं मिलेगा, लेकिन आप वही 4,500-5 हजार रुपए खर्च कीजिए, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। अब ऐसे में सरकार सचेत हुई है, और सचेत होने के बाद जो देश के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव हैं डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या लिखा? देखिए, गरीबों की पीड़ा है, उसको आप गौर से समझिए। इस पत्र में उन्होंने लिखा है, इस पत्र में तमाम राज्यों को सूचित किया जाता है कि प्रवासी श्रमिकों के वितरण किए जाने वाले 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर की दैनिक मात्रा को प्रत्येक राज्य में 2 से 3 मार्च 2026 के दौरान प्रवासी श्रमिकों को दी गई औसत दैनिक आपूर्ति सिलेंडर की संख्या के आधार पर दुगुना किया जा रहा है, जो 21/3/2026 के पत्र में लिखित 20% की सीमा से अधिक हैं। ये 5 किलोग्राम FTL सिलेंडर राज्य सरकार और उसके खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधीन होंगे, और इनका उपयोग केवल अपने राज्य में जो प्रवासी श्रमिक हैं, उन प्रवासी श्रमिकों के OMC की सहायता के लिए किया जाएगा। यानी कि उनको तत्काल जो परेशानी हो रही है, जो तकलीफें हो रही हैं, उसके राहत के लिए है। इधर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो संयुक्त सचिव हैं सुजाता शर्मा ने कहा है कि LPG वितरक जहाजों में तेल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिलती है। सभी पेट्रोल पंप सामान्य रूप से चल रहे हैं। पेट्रोल पंपों में भी तेल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, वहां पर कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं। ये पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, वो परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है, गरीब लोगों को हो रही है। उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो छोटू सिलेंडर है, वो छोटू सिलेंडर एक राहत के तौर पर आया है, जिसका जिक्र डॉक्टर नीरज मित्तल, जो कि सचिव पेट्रोलियम मंत्रालय हैं, उन्होंने भी किया। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम राज्यों से हमारे संवाददाताओं ने रिपोर्ट भेजी है, जिसमें देखा जा रहा है कि वहां के रेलवे स्टेशनों पर जो मजदूर हैं, जो कि दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों
या फिर कर्नाटका के हों या फिर तमाम दूसरे राज्यों के हों, वो वापस अपने घर आ रहे हैं। और ज़्यादातर जो प्रवासी मजदूर हैं, या तो वो बिहार से, उत्तर प्रदेश से या फिर तमाम मध्य प्रदेश से, इन राज्यों से आते हैं, वापस अपने राज्यों में जा रहे हैं क्योंकि उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक गैस मंत्रालय की जो संयुक्त सचिव हैं सुजाता शर्मा ने कहा है कि एलपीजी वितरक जहाज़ों की तेल की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये मैं आपको बता चुका हूं। वो कह रहे हैं कि किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी नहीं आई है और लगातार इस तरह की तकलीफ भी नहीं देखी जा रही है। लेकिन यकीन मानिए, जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में भारत भी इस आग से नहीं अलग हो पा रहा है। यकीन मानिए, आने वाले समय में लगातार इस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं। उन हालातों को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, वो स्थिति बता रही है कि अगर ये और आगे बढ़ता है टकराव, ये तल्खी और आगे बढ़ती है, तो आने वाले समय में स्थिति और खराब हो सकती है। और खराब इसलिए हो सकती है क्योंकि जो तेल की कीमत है, भारत में सरकार ने तेल की कीमतों को स्थिर करके रखा हुआ है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो इथेनॉल 20% मिलाया गया है, उससे एक राहत की बात की जा रही है। लेकिन अब जो स्थिति बनी हुई है, उसमें सरकार ये कह रही है कि पेट्रोल पंपों पर स्थिति सामान्य है। अपने गांव जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है। कमर्शियल एलपीजी के संबंध में, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ऑलरेडी 70% तक कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रेस्टोर कर चुकी है और अभी तक 14 मार्च से लगभग 45.5 लाख 19 किलो के सिलेंडर्स भी सेल हुए हैं और इसकी क्वांटिटी लगभग 86,400 मेट्रिक टन्स होती है। पेट्रोल असल में कालाबाजारी एक बड़ी समस्या बन गई है। कई राज्यों से इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बातचीत में कई राज्यों को इस बात के संकेत दिया है कि कालाबाजारी पर नजर रखें और सख्ती बरतें। लेकिन कालाबाजारी के कारण संकट गहरा गया है। पूरे भारत में 3,700 से अधिक छापेमारी की गई है। लगभग 50,000 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा, करीब 1500 से ज्यादा छापे मारे गए हैं। लखनऊ, कानपुर, नोएडा में सिलेंडर जब्त किए गए हैं। दिल्ली के बवाना जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े बड़े गोदामों पर छापे पकड़े गए हैं। यहाँ 75 से ज्यादा सिलेंडर एक ही छापेमारी में जब्त किए गए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 800 से ज्यादा छापे मारे गए हैं। हैदराबाद, विजयवाड़ा में घरेलू सिलेंडरों का जो उपयोग व्यावसायिक किया जा रहा था, व्यावसायिक कामों के लिए किया जा रहा था। महाराष्ट्र में करीब 600 से ज्यादा छापेमारी की गई है। मुंबई, पुणे में भी संगठित गिरोह पर कार्रवाई की गई है। कर्नाटक में मांड्या और मैसूर में सिलेंडरों की जब्ती की गई है। तेल कंपनियों ने देश भर में 1400 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। लगभग 36 गैस वितरक निलंबित किए गए हैं। ये स्थिति है कि कालाबाजारी हो रही है। लोग घरेलू सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक कामों में कर रहे हैं। अब जो कालाबाजारी की जा रही है, उसमें सिलेंडर की कीमतों को किस तरीके से बढ़ाया गया, आधिकारिक जो दर है, कालाबाजारी की दर के बीच जो अंतर है, वो चौंकाने वाला है। किल्लत के दौरान कीमतें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक देखी गई हैं। घरेलू जो 14.2 किलो का सिलेंडर है, उसमें करीब 150% की वृद्धि देखी गई है। यानी कि 913 और 980 वाला जो सिलेंडर है, वो 2500 के आसपास मिल रहा है, 3000 के आसपास मिल रहा है। छोटू 5 किलो वाला जो सिलेंडर है, वो करीब 450, 350, 450 के आसपास मिल रहा है। 750 से 1000 किलो या इससे अधिक महंगा हो गया है छोटू सिलेंडर, जिसकी कीमत में करीब 120% की वृद्धि देखी गई है।
19 केजी वाला जो सिलेंडर है कमर्शियल सिलेंडर वो 1800 से 2100 वाला है, उसमें 100% की वृद्धि देखी गई है। वो करीब 3500 से 4200 या इससे कई गुना महंगा बाजार में मिल रहा है। ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। काला बाजारी खतरनाक क्यों है ये भी समझने की ज़रूरत है। घरेलू सिलेंडरों को अवैध रूप से होटल या फिर ढाबों के इस्तेमाल में लाया जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। एक बड़े सिलेंडर से गैस निकालकर छोटे छोटे सिलेंडरों में भरी जा रही है। ये जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन हो रहा है। आपूर्ति कम होने की अफवाह पर लोगों का ज़रूरत से ज़्यादा बुकिंग करना, कई लोगों ने उसे, किसी को एक सिलेंडर की ज़रूरत है तो कई ने 2-2 3-3 एडवांस में पहले से रख ली हैं। इसका फ़ायदा कौन उठाता है? इसका फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं। काला बाजारी से पैनिक फैलता है और जनता पर इसका असर पड़ रहा है। शुरुआती दिनों में आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंपों पर भी लंबी लंबी भीड़ लग गई थी। ये करीब 12-15 दिन पुरानी बात है, लेकिन तब से लेकर अभी तक आप किसी भी पेट्रोल पंप पर चले जाइए, आपको ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति दिखाई नहीं देगी। उधर गैस की किल्लत और उसकी कालाबाजारी ने समाज के सबसे निचले तबके यानी कि दिहाड़ी मजदूर और प्रवासियों की कमर तोड़ दी है, क्योंकि मजदूरों के लिए गैस केवल एक ईंधन भर नहीं है, बल्कि उनके काम पर जाने की चाबी भी है। नोएडा, गुरुग्राम और बेंगलुरु जैसे शहरों में घरेलू सहायिकाएं और मजदूर सुबह 4 बजे उठकर लकड़ी के चूल्हों पर खाना बनाने को मजबूर हैं। जो समय पे काम बिताते हैं और वो यहाँ पर उनका ख़त्म हो जा रहा है समय, वो अब ईंधन जुटाने और खाना बनाने के लंबे संघर्ष से दो चार हो रहे हैं। गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों में लगने के कारण मजदूरों को अपनी दिहाड़ी छोड़नी पड़ रही है। एक दिन की छुट्टी का मतलब 500 से 1000 रुपये सीधा नुकसान। जिन पर मजदूरों के पास पक्का कनेक्शन नहीं है, वे 5 किलो के सिलेंडर के लिए भी काला बाजारी यानी कि 1100 से 1500 रुपए तक चुका रहे हैं, जो उनकी साप्ताहिक कमाई का एक बड़ा हिस्सा है। होटल में ये खाना कैसे खाएं, क्योंकि वहाँ की थाली महंगी हो गई है। किल्लत के मध्यम और छोटे होटलों पर ज़्यादा चोट पहुंचाई जा रही है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में होटलों में खाना खाने के रेट जो हैं वो 10 से 20% बढ़ा दिए गए हैं। शुरू में तो आपने देखा होगा कि ईंधन महंगा होने के कारण तक उसमें सरचार्ज लगा रहे थे होटल वाले और रेस्टोरेंट वाले। इधर 150 वाली जो बिरयानी है वो 190-180 में मिल रही है। गैस बचाने के लिए कई छोटे छोटे ढाबों ने तंदूरी रोटी, कढ़ाई पनीर और अधिक आंच वाली डिशेज बनाना बंद कर दिया है। तेलंगाना जैसे राज्यों में 50% से अधिक छोटे होटल और भोजनालय अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वे 3500 के ऊपर काला बाजारी में गैस खरीदने में सक्षम नहीं हैं। अब जो मजदूर हैं, इनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाय की टपरी लगाते हैं, चाय की दुकान लगाते हैं, चाय का ठेला लगाते हैं, वो गैस सिलेंडर पर का इस्तेमाल करते हैं। अब जब गैस सिलेंडर नहीं है तो बड़ी संख्या में जो छोटे छोटे, चाहे वो चाय की दुकान हो या मैगी बनाने वाले लोग हों, मोमोज बनाने वाले लोग हों, जो चाट वाट बनाने वाले लोग हों, सारे लोग परेशान हो चुके हैं। उनको पास सिलेंडर ही नहीं है तो वो अपनी आजीविका ठेले के माध्यम से कैसे चलाएं, या इस जो जिनका मैंने जिक्र किया उसके माध्यम से कैसे चलाएं। नो गैस नो वर्क दिखने लगा है मजदूरों पर, इसलिए मजदूर पलायन करने में लगे हुए हैं। शहरों में गांवों की ओर वापसी शुरू हो गई है। सूरत में टेक्सटाइल हब में गैस की किल्लत है, काम कम हो रहा है। करीब 1 से 1.5 लाख मजदूर वापस चले गए हैं। मुंबई, पुणे में भी रहना और खाना दोनों महंगे हो चुके हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की आप अगर ट्रेन देखें तो आप चौंक जाएंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ वहां पर बढ़ गई है। निर्माण कार्य और घरेलू सेवा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। हैदराबाद होटल बंद होने से वेटर्स और रसोइयों की छटनी हो गई है, या रेस्टोरेंट वालों ने कह दिया है कि अभी मत आओ, जब बुलाना होगा तो बुला लूंगा, घर चले जाओ। इसलिए लोग वापस आ रहे हैं। समाधान क्या है? अब गरीबों को समाधान मिले, इस समस्या को देखते हुए सरकार ने तेल कंपनियों का फैसला यानी कि IOCL, BPCL, HPCL की 5 किलो सिलेंडर की जो योजना है वो उस योजना के तहत सिलेंडर देने के लिए कहा है। मूल निवास के जो दस्तावेज या फिर बिजली बिल दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना आधार कार्ड दिखाइए, कोई भी फोटो वाला पहचान पत्र दिखाइए और छोटू सिलेंडर ले जाइए। तुरंत सिलेंडर घर ले जा सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली सिलेंडर है, हाथ से उठाकर ले जा सकते हैं और इसके साथ पेपर फ्रेंडली भी है।
सरकार ने कहा है कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं देना है, आपको रेजिडेंस प्रूफ नहीं देखना है, बिजली का बिल नहीं देना है, आधार कार्ड कहीं का भी हो। यानी कि कलकत्ता में अगर कोई व्यक्ति बैठा है, उसे छोटू सिलेंडर चाहिए और उसका आधार कार्ड अगर बिहार का है, मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का है, तो अपना आधार कार्ड दिखाएगा, छोटू सिलेंडर लेकर चला जाएगा। तो तत्कालिक तौर पर उसको जो परेशानी हो रही है खाना बनाने के लिए, गैस की टपरी लगाने के लिए या फिर मैगी का ठेला लगाने के लिए, वो कम से कम उस समस्या से निजात पा सकता है। उपलब्धता का नया नेटवर्क है, यानी कि गैस एजेंसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। चुनिंदा जो किराना स्टोर्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं या फिर स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहां पर पहुंचिए। दिहाड़ी मजदूर और छात्रों के लिए बजट के अनुकूल ये सिलेंडर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रमाणित भी किए गए हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर मिलने वाले असुरक्षित सिलेंडरों से कहीं ज़्यादा ये सुरक्षित हैं, क्योंकि सुरक्षा यहाँ पर सबसे बड़ा एक खास बात है। इसलिए आप जाइए और छोटू सिलेंडर लेकर वापस आ जाइए। अब इसे आप प्राप्त कैसे करें, आप इसे कैसे पाएं, आपको सिलेंडर ये कैसे मिले? नज़दीकी अधिकृत बिक्री केंद्र पर जाएं, पेट्रोल पंप पर जाएं, अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड दिखाएं, सिलेंडर और रेगुलेटर की एक मुश्त लागत का भुगतान करें। रिफिल खत्म होने पर भी किसी भी अधिकृत केंद्र पर जाकर आप तुरंत इस छोटू सिलेंडर को बदलवा सकते हैं, ले सकते हैं। ये योजना केवल ईंधन देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये ईज ऑफ लिविंग यानी कि जीवन जीने की सुगमता की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल प्रदूषण फैलाने वाले लकड़ी के चूल्हों से मुक्ति मिल रही है, बल्कि ये उन लोगों के लिए भी गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए है जो औपचारिक बैंकिंग या फिर हाउसिंग सिस्टम से बाहर हैं और जो छोटा छोटा काम करते हैं, जो दूसरे शहरों में एक छोटी सी टपरी या छोटा सा कमरा लेकर पूरे परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन गैस की उपलब्धता ना होने के कारण अब वो शहर छोड़कर जाने पर मजबूर हैं। तो ये जो सिलेंडर है, वो सिलेंडर, इसमें अब खास बात है कि सरकार ने आपूर्ति को दुगना कर दिया है। माइग्रेंट वर्कर और छात्रों के लिए बड़ी राहत है। ये योजना वैसे 10 साल पुरानी है, लेकिन अब छोटू सिलेंडर पेट्रोल पंप से खरीद सकेंगे और पहली बार यानी कि 1476 रुपये जमा करने होंगे। दूसरा सिलेंडर लेने के लिए आपको मात्र 976 रुपये देने होंगे। केवल रिफिलिंग के लिए आपको 586 रुपये देने होंगे। ये तमाम सारी चीज़ों के बीच, क्योंकि लगातार इस तरह की रिपोर्ट हो रही थी, परेशानी आ रही थी, देखा जा रहा था कि प्रवासी मजदूर परेशान हैं, इसलिए उन मजदूरों के पलायन ना हो पाए, लोग अपने काम पर रहें, घर पर खाना बना सकें, सरकार ने छोटू सिलेंडर की व्यवस्था की है। तो सिर्फ अपना एक पहचान पत्र जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो वो दीजिए और छोटू सिलेंडर लीजिए। समझिए.com में फिर आप इतना ही। नमस्कार। Presented by Chane